वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 मई 2023 और 17 मई 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्कशन से डाउनलोड कर सकते हैं। PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी PDF एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस कब मनाया गया है? तो अभी 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, यानी कि शांति के साथ एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर व्यक्तियों और समुदायों के बीच शांति, सहिष्णुता, समावेशिता, समझ और एकजुटता को प्रोत्साहित करने के लिए ये इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस मनाया जाता है। इसका हिंदी में मतलब क्या है? शांति के साथ एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दुनिया में जितनी भी प्रजातियां हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब शांति के साथ एक साथ रहें, इसलिए ये दिन मनाया जाता है। अच्छा, 16 मई को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया गया। इसे यूनेस्को मनाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो एक वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, थियोडोर मैमन। इनके द्वारा 1960 में 16 मई को लेजर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया था। लेजर आपने सुना है, 12th में पढ़ा होगा। लेजर की फुल फॉर्म क्या थी? लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर, आजकल लेजर से ऑपरेशन होते हैं, लेजर से मेटल कटिंग होती है, लेजर का बहुत जगह यूज होता है। तो लेजर का सफलतापूर्वक 1960 में 16 मई को यूज किया गया था। और किसने किया था? एक वैज्ञानिक और इंजीनियर थे, थियोडोर मैमन। ये थे अमेरिकी वैज्ञानिक और इंजीनियर थियोडोर मैमन। इन्होंने ही 16 मई 1960 को लेजर का सफलतापूर्वक प्रयोग किया था। इसीलिए हर साल 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस भी मनाया जाता है। तो ये आप याद रखिए, 16 मई को ये दो इंपॉर्टेंट डे मनाए जाते हैं। अच्छा, 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया और 1 मई को ही गुजरात दिवस और महाराष्ट्र दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया और इसमें नॉर्वे टॉप पर रहा था। ये मैं आपको डेली बता रहा हूँ, ये आप याद कर लीजिए। इस बार के वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे टॉप पर रहा था और ये 180 देशों का इंडेक्स है, जिसमें अपना देश भारत 161वें नंबर पर रहा था। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गानिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। यहाँ पे आप याद रखिए, ये फिक्स नहीं है कि 13 मई को ही हर साल मनाया जाएगा, लेकिन इसमें फिक्स क्या है? ये मई के दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है और साल में 2 बार मनाया जाता है, मई के दूसरे सैटरडे को और अक्टूबर के दूसरे सैटरडे को। ये विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो इस बार मई का दूसरा सैटरडे था 13 मई को, इसलिए 13 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांता का नया मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी कि चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन बनी है? तो अभी वेदांता की नई चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनी है सोनल श्रीवास्तव। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब माइंड में ये क्लिक नहीं किया कि ये वेदांता क्या है, तो वेदांता एक इंडियन मल्टीनेशनल माइनिंग कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और अब इसकी नई सीएफओ बन गई हैं सोनल श्रीवास्तव। ये हैं सोनल श्रीवास्तव। अच्छा, अभी सीबीआई का नया निदेशक प्रवीण सूद को नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नाम है आपके लिए, ये आप याद कर लीजिए। अगर आप अगले 8 से 10 महीने में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो तो ये नाम आप याद कर लो। ये सीबीआई के नए निदेशक बने हैं। ये कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक पैनल ने इनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो प्रवीण सूद ये कर्नाटक के पूर्व डीजीपी हैं, लेकिन अब ये सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त हुए हैं। अच्छा, अभी राजीव धर को राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया। कोलकाता के एसएमपी बंदरगाह के नए चेयरमैन रथेंद्र रमन बने हैं और बैडमिंटन एशिया ने उमर रशीद को तकनीकी अधिकारी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया? तो अभी उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून यूनिवर्सिटी में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है होम्योपैथी ये एक चिकित्सा की पद्धति है और इंडिया में ये दूसरे नंबर की सबसे फेमस चिकित्सा की पद्धति है। तो राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होम्योकॉन 2023 का उद्घाटन उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने किया है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम को मंजूरी दी। ये विदेश में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए है, स्किल अपग्रेडेशन एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट स्कीम। अच्छा, उत्तराखंड के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया गया। उत्तराखंड की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चलाया है। उत्तराखंड के माड़ा को पहला भारतीय गांव घोषित किया गया और पशु संरक्षण के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने अ हेल्प कार्यक्रम शुरू किया। अच्छा, पशु चिकित्सा और आयुर्वेद पर अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन का उद्घाटन हरिद्वार में हुआ है। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क भी उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। फूलदेही त्योहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो अभी हरियाणा ने झारखंड को 3-2 से हराकर 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब हरियाणा ने जीती है, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी भारतीय रेलवे ने हरियाणा में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा में बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड प्रदान किया है। 36वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये फरीदाबाद में हुआ है। और हरियाणा की टीम ने 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अच्छा, ये जो 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप है ये हरियाणा ने जीत ली, झारखंड को हराकर जीत ली। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये हुई कहाँ पे है? ये 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप ये कहाँ पे हुई है? ये उड़ीसा के बिरसा मुंडा स्टेडियम में हुई है। कहाँ पे? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में ही हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कृषि मंत्रालय ने कहाँ जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो कृषि मंत्रालय ने अभी हैदराबाद में जैविक नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इसका उद्घाटन हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कल्याणी काजी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो कल्याणी काजी ये एक प्रसिद्ध गायिका थी और अभी कोलकाता में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थी प्रसिद्ध गायिका कल्याणी काजी। इनका अभी 87 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे? तो अभी मनोज सोनी यूपीएससी के चेयरमैन पद की शपथ लेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं मनोज सोनी और अब ये यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं। यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अच्छा, अभी मैरिको ने सौगत गुप्ता को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। एमसीसी यानी कि मेरिलबोर्न क्रिकेट क्लब का अगला अध्यक्ष मार्क निकोल्स को चुना गया। एक्सेंचर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर अजय विज बने हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा का प्रबंध निदेशक देवदत्त चंद्र को नियुक्त किया गया। 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में साजू बालकृष्णन ने पदभार संभाला है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में टी.एस. शिवगनानम नियुक्त हुए हैं। ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट है, ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? तो अभी चाइना के द्वारा चीन मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेनमिनबी। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। अभी चाइना का अंतरिक्ष यान 276 दिनों बाद पृथ्वी पर लौटा है। डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डिंग लिरेन ये चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने। चीन ने फेंगयुन 3 उपग्रह लॉन्च किया है। स्वनिर्मित अरबपतियों में चाइना टॉप पर रहा है और चाइना की संसद ने नए प्रीमियर के रूप में ली क्यांग को नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डिजिटल सेवाओं के लिए हिम डेटा पोर्टल लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये क्या है हिम डेटा पोर्टल? तो ये एक कंप्लीट डेटा पोर्टल होगा जिसमें गवर्नमेंट की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो ग्राम लेवल से होकर कितने भी ऊपर लेवल तक की हों, उन सब का डाटा एक जगह अवेलेबल रहेगा। तो ये है हिम डेटा पोर्टल। तो इसे अभी हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, अभी हिमाचल प्रदेश में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को लॉन्च किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने डेयरी किसानों का समर्थन करने के लिए संजीवनी परियोजना शुरू की है। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपियन जीआई टैग मिला। ऑर्गेनाइज्ड लिकोरिस यानी कि मोलेठी की खेती करने वाला भारत का पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है, थिर गंगा नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ड्यूरोफ्लेक्स ये क्या है? ये गद्दा और बेहतर नींद के लिए प्रोडक्ट बनाता है ड्यूरोफ्लेक्स। इसके अभी नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ड्यूरोफ्लेक्स ये गद्दा की कंपनी है और इसके ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बन गए हैं। अच्छा, अभी वेकफिट के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। कोरियन स्किन केयर ब्रांड लेनीज ने आथिया शेट्टी को भारत के लिए फर्स्ट ब्रांड फेस के रूप में साइन किया। केवीएम स्पाइसेस की ब्रांड एम्बेसडर परिणीति चोपड़ा बनी है। एचएसबीसी इंडिया ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और जियो सिनेमा ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो अभी लाओस आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करेगा।
तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब मेजबानी लाओस करेगा तो ये है मैप में लाओस। लाओस की कैपिटल क्या है? वियंतियन। लाओस की करेंसी क्या है? लाओसियन किप। और लाओस के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? सोनेक्सी सेफाइंडन। कौन है? सोनेक्सी सेफाइंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वाणिज्य मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बना है? तो अभी वाणिज्य मंत्रालय का एक सर्वेक्षण आया है, इसके अकॉर्डिंग भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक नीदरलैंड बना है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब नीदरलैंड, तो ये है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। नीदरलैंड की करेंसी क्या है? यूरो। और नीदरलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? मार्क रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का विमोचन हुआ है? तो ये पुस्तक लिखी है डॉक्टर मनोज कुमार ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये पुस्तक किससे रिलेटेड है? तो इस पुस्तक में 1988 से लेकर 2022 तक के आर्बिट्रेशन एक्ट के सभी मामले दर्ज हैं। अब इसे मनोज कुमार ने लिखा है, तो इनका नाम आपको याद रखना है और इस बुक का नाम आपको याद रखना है। अच्छा, अभी कस्तूरी रे ने अपनी नई किताब द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्रैवल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल लिखी। के सैलजा ने अपनी नई किताब माई लाइफ एज अ कॉमरेड लिखी। अमिताभ कांत के द्वारा लिखित पुस्तक मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस का विमोचन हुआ। और स्मोक एंड एसेस नामक पुस्तक अमिताभ घोष ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आईआईटी मद्रास एआई अनुसंधान केंद्र में $1 मिलियन का निवेश किया है? तो आईआईटी मद्रास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च सेंटर में गूगल ने $1 मिलियन का इन्वेस्ट किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है? तो अभी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, और अभी इन्होंने एयरफोर्स के उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला। अच्छा, अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है? विवेक राम चौधरी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में कौन दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बन गया है? तो अभी जीएमआर हैदराबाद दुनिया का सबसे समय का पाबंद एयरपोर्ट बना। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं बोलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? इसी वीडियो में पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। सीबीआई का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी INDRESH इंस्टाग्राम पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के वीडियो का टारगेट है 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।